नमस्कार। कभी सोचा है कि जेनेटिक्स के नियम हमेशा इतने सीधे साधे क्यों नहीं होते? चलिए आज हम जेनेटिक इनहेरिटेंस की एक ऐसी अनोखी दुनिया में चलते हैं जहां नियम बनते भी हैं और हाँ, कभी-कभी टूट भी जाते हैं। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ खासियतें, आप जानते हैं ना, कुछ ट्रेट्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, एक पैकेट डील की तरह। ऐसा लगता है जैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? बस यही वो जेनेटिक मिस्ट्री है जिसे आज हम मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रूल बुक समझनी पड़ेगी। और ये रूल बुक लिखी थी ग्रेगोर मेंडल ने। उनके मटर के पौधों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स ही तो जेनेटिक्स की फाउंडेशन है। तो चलिए सीधे चलते हैं उनके परफेक्ट पैटर्न की तरफ और देखते हैं कि वो था क्या। तो सबसे पहला सवाल, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है क्या चीज? घबराइए मत, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहां हम एक ही बार में दो अलग-अलग ट्रेट्स को देख रहे होते हैं, जैसे मटर के दाने का रंग क्या है और उसका शेप कैसा है। बस दोनों को एक साथ स्टडी करना, सिंपल। ये देखिए, ये है मेंडल का वो क्लासिक एक्सपेरिमेंट। एक तरफ गोल और पीले बीज, दूसरी तरफ झुर्रीदार और हरे बीज। इनको क्रॉस किया। जो पहली जनरेशन आई F1, उसमें सभी बीज गोल और पीले थे। काइंड एक्सपेक्टेड, ठीक है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इस F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया गया। F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आया ना, वाव, उसने सबको हैरान कर दिया। और वो हैरान करने वाला रिजल्ट था ये नंबर 9331। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हर 16 पौधों में से 9 थे गोल और पीले, 3 थे झुर्रीदार और पीले, 3 थे गोल और हरे, और बस सिर्फ एक अकेला झुर्रीदार और हरा था। एकदम परफेक्ट प्रेडिक्टेबल पैटर्न। और ये पैटर्न तभी बनता है जब दोनों ट्रेट्स, रंग और शेप, एक दूसरे से बिल्कुल आज़ाद हों। इस परफेक्ट रेशियो के पीछे का रीजन वो है मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको ऐसे समझिए, हर ट्रेट अपनी मर्जी का मालिक है। रंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेप क्या है, और शेप को रंग से कोई लेना देना नहीं। दोनों अपनी अपनी गाड़ी में अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। सब कुछ आसान लग रहा है ना? पर साइंस में कहानी कभी इतनी सीधी नहीं होती। हमेशा एक ट्विस्ट होता है। और ये ट्विस्ट लाए T.H. मॉर्गन। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उनके रिजल्ट्स मेंडल के 9:3:3:1 रेशियो से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी असली जासूसी, मिस्ट्री का पहला क्लू। मॉर्गन ने क्या देखा? उन्होंने साफ साफ देखा कि भाई कुछ जीन्स आजाद हैं ही नहीं, वो तो एक साथ सफर कर रहे हैं। और इस वजह से वो आराम से चल रहा 9331 का रेशियो बिगड़ गया। ये एक अचानक से आई बहुत बड़ी खोज थी। इसने साबित कर दिया कि जेनेटिक्स की रूल बुक में टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला सेक्शन भी है। तो सवाल उठता है, ऐसा हो क्यों रहा था? जवाब मिला, जेनेटिक लिंकेज। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बिल्कुल पड़ोसियों की तरह पास पास रहते हैं तो वो अलग नहीं हो पाते, वो एक साथ ही अगली जनरेशन में जाते हैं। सोच लीजिए, दो पक्के दोस्त जो पड़ोसी हैं, कहीं भी जाएंगे तो साथ ही जाएंगे ना। बस वही बात है। यहां देखिए, आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक ही क्रोमोसोम पर ये जीन्स चिपके हुए हैं। वो आसानी से अलग नहीं हो पाते। और पता है इस चीज को सबसे पहले कहां देखा गया? इन छोटी सी फ्रूट फ्लाइज में, जिनको हम ड्रोसोफिला कहते हैं। सच में इन छोटी छोटी मक्खियों ने जेनेटिक्स के बहुत बड़े बड़े राज खोले। तो अब डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, राइट? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीन्स अलग अलग आइलैंड्स यानी क्रोमोसोम्स पर हैं, तो वो आजाद हैं, अपनी अपनी नाव में सफर कर रहे हैं। लेकिन जेनेटिक लिंकेज में वो एक ही आइलैंड पर हैं, एक ही नाव में सवार। इसलिए वो एक ग्रुप की तरह आगे जाते हैं और बस मेंडल का रेशियो बदल जाता है। रुकिए, हमारी डिटेक्टिव स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। अब हम एक और अजीब केस देखने वाले हैं। एक ऐसा केस जहां जीन्स आपस में पॉलिटिक्स खेलते हैं। इसका नाम है एपिस्टैसिस। यहां पर एक जीन दूसरे जीन के काम में सीधा दखल देता है, उसे पूरी तरह से चुप करा देता है। एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक जीन किसी दूसरे बिल्कुल अलग जीन के इफेक्ट को पूरी तरह से दबा दे, उस पर एक मास्क लगा दे, उसको खामोश कर दे? बिल्कुल, यही है एपिस्टेसिस, हमारी मिस्ट्री का अगला और शायद सबसे इंटरेस्टिंग क्लू। देखिए, एपिस्टैसिस में ना एक जीन दूसरे का बॉस बन जाता है। जो जीन बॉसगिरी दिखाता है उसे कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। और बेचारा जो जीन चुप हो जाता है वो है हाइपोस्टैटिक। बॉस के सामने उसकी आवाज ही नहीं निकलती। ये सिंपल डोमिनेंस नहीं है, आप इसे एक तरह का जेनेटिक बुलिंग कह सकते हैं। इसको समझने के लिए चूहों के कोट कलर का एग्जाम्पल बेस्ट है। यहां एक जीन है C,
जिसका काम है रंग बनाना। अब अगर किसी चूहे में स्मॉल सी जीनोटाइप है, मतलब उसके पास रंग बनाने वाला स्विच ही ऑफ है, तो रंग बनेगा ही नहीं। चूहा सफेद यानी अल्बिनो हो जाएगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास काले या भूरे रंग का जीन है या नहीं। उस बॉसी स्मॉल सी जीन ने बाकी सबको मास्क कर दिया और इसीलिए रेशियो 93331 से बदलकर 934 हो गया। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, एपिस्टासिस और डोमिनेंस ये दो अलग अलग चीजें हैं। डोमिनेंस एक ही जीन के दो वर्जन्स यानी अलील्स के बीच की बात है, एक ही घर की लड़ाई। लेकिन एपिस्टासिस ये दो बिल्कुल अलग अलग जीन्स के बीच की लड़ाई है, मतलब दो अलग अलग घरों के बीच की लड़ाई, जहां एक घर दूसरे पर भारी पड़ जाता है। ओके, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सेप्शन पर। ये उन ट्रेड्स के बारे में है जो ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, जिनको आप हाँ या ना में नहीं बांट सकते। ये जेनेटिक्स में टीम वर्क का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। आप खुद सोचिए, इंसान की हाइट के बारे में। लोग सिर्फ लंबे या छोटे तो नहीं होते ना, एक पूरी रेंज होती है। स्किन कलर को देखिए, सिर्फ कुछ ही शेड्स थोड़ी ना है, एक पूरा खूबसूरत स्पेक्ट्रम है। तो ऐसा क्यों होता है? जवाब है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहां एक अकेले ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए कई सारे जीन्स मिलकर काम करते हैं। टीम वर्क, इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे हर जीन उस ट्रेट में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे रंग भर रहा हो। जितने ज्यादा रंग भरने वाले डोमिनेंट जीन्स होंगे, उतना ही गहरा इफेक्ट दिखेगा। इट्स अ ग्रुप एफर्ट। तो इसकी खासियत क्या हुई? एक, इसको मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं। दो, हर जीन अपना थोड़ा थोड़ा असर डालता है। इससे होता यह है कि आपको फिनोटाइप्स का एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इस पर एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास के माहौल का भी असर होता है। जैसे हाइट पर जीन्स के साथ साथ न्यूट्रिशन का असर होता है और स्किन कलर पर धूप का। तो अब तक की कहानी से क्या समझे? ये कि जेनेटिक्स सिर्फ 9:3:3:1 जैसे सीधे साधे रेशियोज का खेल नहीं है। असलियत में ये जो एक्सेप्शंस हमने देखे, वही तो जेनेटिक्स की असली खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं। इनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी डीप होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ये एक्सेप्शंस मेंडल को गलत साबित नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उनके काम को और आगे बढ़ाते हैं। उनकी डाली हुई नींव पर एक और भी ज्यादा विशाल और खूबसूरत इमारत खड़ी करते हैं। देखिए, साइंस ऐसे ही तो काम करती है। एक खोज दूसरी खोज के लिए दरवाजा खोलती है। तो चलिए अपनी इस पूरी जेनेटिक जासूसी को समराइज करते हैं कि टेकअवेज क्या है। पहला, मेंटल का 9:13:3:1 रेशियो एक ब्लूप्रिंट है, पर हर केस में लागू नहीं होता। दूसरा, लिंकेज का मतलब है कि जीन्स कभी कभी बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हाथ पकड़कर चलते हैं। तीसरा, एपिस्टेसिस में एक जीन दूसरे का बॉस बन जाता है। और चौथा, पॉलीजेनिक ट्रेट्स हमें सिखाते हैं कि टीम वर्क से कैसे एक पूरा स्पेक्ट्रम बनता है। तो अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। अगर ये सिर्फ वो जेनेटिक सीक्रेट्स हैं जो हम अब तक जान पाए हैं, तो जरा सोचिए, हमारे डीएनए के अंदर ऐसी और कितनी अनोखी, कितनी कॉम्प्लेक्स कहानियां छिपी हुई हैं जो बस अपने डिस्कवर होने का इंतजार कर रही हैं। ये खोज कभी नहीं रुकेगी। सोचते रहिए और अगली बार फिर मिलेंगे।